उच्चः श्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतमुद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, उच्चः श्रवसम अश्वानाम, अर्थात उच्चः श्रवस अश्वों में, विद्धि माम अमृतमुद्भवम, अर्थात जानो मुझे अमृत से उत्पन्न, ऐरावतम गजेंद्राणाम, अर्थात ऐरावत गजेंद्रों में, अर्थात हाथियों के जो राजा हैं उनमें ऐरावत, नराणाम च नराधिपम, अर्थात और नरों में राजा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी विभूतियों को लेकर कहते हैं कि मैं अश्वों में उच्च श्रवस हूँ, और हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, और पुरुषों में मैं राजा हूँ। तो उच्चय श्रवस जो अश्व हैं और ऐरावत जो गज हैं, ये दोनों ही सागर मंथन से उत्पन्न हुए रत्न हैं, जिनको कि इंद्र ने प्राप्त किया था, और अपनी श्रेणी में ये सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अश्वों में सर्वश्रेष्ठ उच्चय श्रवस हैं और गजों में सर्वश्रेष्ठ ऐरावत हैं। तो क्योंकि ये अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हैं, इस कारण से ये श्री कृष्ण की विभूति को दर्शाते हैं अपनी अपनी श्रेणी में। क्योंकि श्री कृष्ण की जो विभूति है वह किसी भी श्रेणी का जो सर्वोच्च होता है उसके द्वारा प्रकट होती है। तो क्योंकि अश्वों में सर्वोच्च जो है वो उच्चय श्रवस हैं, तो इसलिए अश्वों में श्री कृष्ण की विभूति उच्चय श्रवस से आती है, और गजों में क्योंकि सर्वोच्च जो है वह ऐरावत हैं, तो इस कारण से श्री कृष्ण की विभूति ऐरावत से आती है गजों में। आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि नरों में मैं राजा हूँ। तो नर जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी प्रजा है, प्रजा का पालन करने वाला और उसका मार्गदर्शक जो होता है वह राजा ही होता है। जो भी प्रजा होती है उसका नेता जो होता है वह राजा होता है, उनका संरक्षक जो होता है वह राजा होता है। तो राजा जो होता है वह पूरी जो प्रजा है उसमें सर्वोच्च होता है। तो क्योंकि श्री कृष्ण की विभूति सर्वोच्च से आती है, तो इस कारण से नरों में श्री कृष्ण की विभूति दर्शाने वाला राजा है। तो यहाँ पर बड़े ही सरल रूप से हम श्री कृष्ण की विभूति को समझ सकते हैं, और हम इससे जो मूल संदेश ले सकते हैं वो यही है कि किसी भी श्रेणी में, इस संसार में जो भी श्रेणी आप देखते हैं, उस श्रेणी में जो सर्वोच्च है उससे श्री कृष्ण की विभूति हमें देखने को मिलती है। तो इससे हमें ये भी समझना चाहिए कि किसी भी श्रेणी को यदि हमें उसका मूल्यांकन करना है, तो हमें उसके निम्न से उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके उत्तम से उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि उसकी जो क्षमता है वह किस ऊंचाई तक पहुंच सकती है। तो आशा करता हूं कि इस श्लोक को मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।